नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और ये लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे, ठीक है, इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। 9 अगस्त 1896 से 16 सितंबर 1980 तक ये स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध थे। देखिए, जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। मैं क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे ही करवाती रहूँगी। प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम्स होने से 1 महीने पहले मैं प्रॉपर आपको करवाऊँगी। और वैसे भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 60 दिन बचे हैं अगर आप देखें मोटे तौर पर तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरी ये है कि आप ज़रूरी है वो पढ़ें। जो नहीं पढ़ना है वो मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ बिल्कुल भी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊँगी सीटेट के लिए बहुत कम समय में और छोटी वीडियो में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं एनी हाउ, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। और जो ये आपको स्लाइड दिख रही है इससे ज़्यादा आपको मेरी बातों पे ध्यान रखना है। आप मेरी वीडियो चला के शांति में कभी एक खाली माहौल में आप बैठ के सुन भी सकते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा 100%। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया गया है। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास भी इसे हम बोलते हैं और इसे हम क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चारों अवस्थाओं की। संवेदीय पेशी अवस्था सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष के बीच की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की होती है। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है 7 से 12 वर्ष की। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से 15 वर्ष तक की होती है। संवेदीय पेशी अवस्था सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष की हम बात करते हैं। सेंसरी मोटर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? संवेदीय पेशी पहले ही लिखा है, संवेदनाएं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है बच्चा। इन सहज क्रियाओं को ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा अपनी वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव करता है। बहुत मोटे तौर पर सीधी सी बात यह है कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर में बच्चा ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अपनी एक्टिविटी करता है। जैसे बच्चा देख के, सुन के, सूंघ के, बोल के या फील करके, टच करके या फील करके, बोल के नहीं, टच करके या फील करके, जीभ के टेस्ट से, ठीक है। यानी मोटे तौर पे देखा जाए ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो भी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनकी सहायता से बच्चा सीखता है 0 से 2 वर्ष में सेंसरी मोटर में संवेदीय पेशी अवस्था में। दूसरी अवस्था की बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल, ये कितने की बात करता है? 2 से 7 वर्ष के बीच की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें समझिएगा, बालक संकेत तथा चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और बालक संकेत और एवं भाषा का विकास तेजी से होने लगता है। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे समझने लगते हैं। आपसे प्रश्न आए कि क्यों और कैसे की अवस्था को जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था कहा है, तो आपकी प्री ऑपरेशनल अवस्था होगी और जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्यों और कैसे करने लगता है, बच्चा संकेतों समझने लगता है। अब संकेतों से कैसे समझता है? बच्चे को पता है कि ये कुत्ता है, बच्चे को बताया गया है कि ये कुत्ता है, इसकी 4 टांगे हैं, 1 पूंछ है, 2 कान है। तो इस कुत्ते को बच्चा, इस बिल्ली को भी बच्चा कुत्ता ही समझता है, ठीक है। कब? 2 से 7 वर्ष के बीच में। और ये जो डॉल होते हैं, जो टॉयज होते हैं, उसे बच्चा क्या समझता है? अपना फ्रेंड समझता है। चंदा को मामा समझता है, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। चंदा मामा बोला जाता है, ठीक है। इतनी सी बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। जीन पियाजे ने से खोज की अवस्था भी कहा है। खोज की अवस्था भी अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खोज की अवस्था भी जीन पियाजे ने कहा है, ठीक है। और ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करते हैं। चलिए, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? तार्किक चिंतन करने लगता है।
इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों को संख्या बोध हो जाता है। वर्गीकरण क्रमानुसार व्यवस्थित किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, बच्चा यहाँ पे समझने लगता है थोड़ा थोड़ा सा कि कौन काका कौन मामा है हमारे, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माँ है, कौन दादी है, ये चीज़ें बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। गुणा जोड़ घटाना इन सब चीज़ों का बच्चा को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बच्चा 7 से 12 वर्ष की हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, 7 से 12 वर्ष की बात की, यहाँ पे बच्चा समझने लगता है चीज़ों को बहुत अच्छे से। ठीक है, इतनी सी बात है। बच्चा समझने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, सही अनुपात का ज्ञान हो जाता है। सही अनुपात का ज्ञान कैसे होता है उस बात को समझिए। यहाँ पे बच्चे को इस जगह पे पूर्व संक्रियात्मक में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या खोज की अवस्था में, या हम कह लें 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, अगर बच्चे को एक बॉल दी जाए, बड़ी सी रुई की एक बॉल दी जाए, और उसी साइज का अगर बच्चे को एक वेट दिया जाए, मतलब वेट इन द सेंस कि जो लोहे के जो वेट आते हैं ना 1 kg 2 kg वो दिया जाए, तो बच्चा यहाँ पे अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन जब इस जगह पे बच्चे को वही वेट दिया जाए, रुई का एक बॉल दिया जाए, तो बच्चा अंतर कर लेता है कि किस में वजन ज़्यादा है, किस में कम है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं, 12 से 15 वर्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। वो समझने लगता है, वह निर्णय लेने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने लगता है, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता हो जाती है, विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है यहाँ पे बच्चे का। ठीक है, और देखिए इन सारी अवस्थाओं को आप 0 से 2 वर्ष, या आपका 2 से यहाँ पे आपका आया है 2 से 7 वर्ष, या आपका यहाँ पे आया है 7 से 12 वर्ष, या आपका यहाँ पे आया है 12 से 15 वर्ष। इसको आप प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करिए, तब आपको ये जीन पियाजे का सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में उतर जाएगा, अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इससे मज़ा नहीं आएगा, ना ही आप प्रैक्टिकली चीज़ें समझेंगे। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। पेडागोजी या आपका CDP या जो भी आप मान लो, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या है, पहले थ्योरी पढ़ते हैं। स्कीमा की परिभाषा बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं और बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे इस बच्चे को, ये बैठा है, इसको बताया गया ये कौवा है, इसके 2 टांगे हैं और ये हमारी दीवार पे बैठता है। तो एक दिन कबूतर आके बैठ गया, तो बच्चे ने क्या दिमाग में लगाया, उसकी स्कीमा यही बना था कौवे का। तो बच्चे ने कहा, क्या कहा, ये कबूतर नहीं, क्या है, कौवा है। समझ में आया? नहीं आया। देखिए एक छोटी सी बात समझिए, अगर मैं बोलूँ सेव, तो आपके दिमाग में एकदम इमेज बन गई होगी सेव की। मैंने बोला ऑरेंज, तो आपके दिमाग में ऑरेंज की इमेज बन गई होगी, क्योंकि आपके दिमाग ने वो चीज़ देखी है, आपकी आंखों ने वो चीज़ देखी है, आपके दिमाग में वो इमेज सेट है, वो आपका क्या है, वो एक स्कीमा है। ठीक है, मैंने बोला बुक, राइट, मैंने बोला बुक, तो आपके दिमाग में अब क्या है, बुक तो पता है कि क्या है, लेकिन कौन सी बुक मैंने बोला वो आपके दिमाग में सेट नहीं हो रही है। मैंने बोला किरण पब्लिकेशन, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत किरण का इस टाइप का जो एक लोगो आता है वो दिमाग में सेट हो गया, अगर आपने देखा है तो वो क्या है, आपका स्कीमा है। ठीक है, वो क्या है, आपका स्कीमा है। जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में पहले से सेट होती हैं वो क्या होता है, हमारा स्कीमा होता है। इतनी सी बात है बस। और स्कीमा ये वर्ड किसने दिया है, जीन पियाजे ने ही दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा, जीन पियाजे ने एक बात और कहा है कि बच्चे का पहले क्या होता है, पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। पहले क्या होता है, विकास। ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले विकास होता है, फिर क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, याद कर लेना। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे का विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। क्यों? क्योंकि ये विकासात्मक मनोवैज्ञानिक में से एक थे। कौन थे? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। चलिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की भी हम बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बहुत इसमें ग्लिच रहता है बच्चों का
कि ये समझ में नहीं आता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आज बहुत अच्छे से समझाऊंगी। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है बच्चों का। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, जैसे कि मैं अभी पीछे स्लाइड में पढ़ चुकी हूँ कि बच्चे ने 0 से 2 वर्ष में क्या 2 से 7 वर्ष में बच्चे ने क्या सीखा था कि ये कुत्ता है, इसकी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है। लेकिन पूर्व ज्ञान को बच्चे ने क्या किया, नए ज्ञान से जोड़ दिया। नए ज्ञान से कैसे जोड़ा कि जब उसने एक कैट को देखा था तब उसने क्या कहा था कि इसके भी, ये कैट नहीं, ये क्या है, ये डॉग है। उसे कैट वर्ड ही नहीं पता था, उसे पता था ये भी डॉग है। क्यों? क्योंकि उसकी भी 4 टांगे थी, एक पूंछ थी। उसने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा था, तो ये क्या हो गया हमारा, एसिमिलेशन हो गया, आत्मसातकरण हो गया। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, समायोजन कैसे हुआ, अकोमोडेशन कैसे हुआ? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण में तालमेल बिठाना। जब उसने पूर्व ज्ञान में, उसने क्या पता था उसको कि ये कुत्ता है, इसकी 4 टांगे, एक पूंछ है, तो उसने कैट को देखा तो क्या कहा कि ये क्या है, ये भी कुत्ता है, इसकी भी 4 टांगे, एक पूंछ है। लेकिन जब उसे बताया गया कि नहीं बेटा ये कैट है, ये भौंकती नहीं है, ये म्याऊं करती है, ये कैट है, तो उसके पूर्व ज्ञान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, वातावरण के साथ तालमेल हुआ, उसकी पूर्व ज्ञान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो उसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बच्चे ने काऊ देखी, तब उसने क्या कहा कि हाँ इसकी भी 4 टांगे हैं, 2 कान हैं, एक पूंछ है, लेकिन ये क्या है, ये कैट नहीं है, ये डॉग नहीं, क्या है, काऊ है, क्योंकि उसके पूर्व ज्ञान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है। अब इसी तरीके से पूर्व ज्ञान में और नए, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो क्या है, पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में संतुलन बनाना, वो हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। यानी क्या कर लिया, संतुलन कर लिया। पुराना ज्ञान व नए ज्ञान में संतुलन बनाना, पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में संतुलन बनाना। यानी बच्चे को पता हो गया है फाइनली कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो और ये जो नया पढ़ रहे हैं वो, उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, या जो पहले बताया गया है उसमें और जो नया पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।